संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। एक 159वीं गाथा चलेगी ना? क्या बात? 57-58 चलनी है अभी, तो हो गई। पढ़ो। इन गाथाओं में शुभ और अशुभ को परिभाषित किया गया है। वैसे तो कई जगह शुभ अशुभ की चर्चा पीछे करके आए हैं। शुभोपयोग अधिकार में भी, शुभ भाव अधिकार में भी की थी, और वहाँ भी यही बात कही थी कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, जीव करुणा की बात वहाँ नहीं थी, लेकिन देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा की बात तो थी। इस गाथा में भी अरहंत को जानने की बात लिखी है, और सिद्ध को और आचार्य को देखने के लिए। जो जानदी जिनंदे पेक्षति सिद्धे तही वे अणगारे। ऐसे ही लगा लो जान कि जो अरहंत सिद्ध और आचार्य को पेक्षति जानादि देखता है वो जानता है। मैंने कोई ऐसा भेद डालने की बात नहीं है कि अनंत को तो जाने और उनको देखे हैं। दोनों शब्द हैं, जरा अलग अलग हो गए हैं। जो जानदी जिनंदे पेक्षति सिद्धे तही वे अणगारे। जो जिनंदे सिद्धे तथा अणगारे जानदी पेक्षति जानदी, देवसार गुरु को देखता जानता है, उनके स्वरूप को समझता है, विश्वास करता है, उनकी प्रतीति करता है, और जीवों में के साथ उसका व्यवहार अनुकंपा का होता है। इसकी चर्चा अपन ने की थी कि इसी प्रवचन सारी में शायद 86वीं गाथा में अनुकंपा को और मोह का चिन्ह बताया था, हैं? हाँ, तो यहाँ पर उसको व्यवहार से शुभ उपयोग में उसको ले रहे हैं। तो एक ऐसा तो है नहीं कि शुभ उपयोग मोह का चिन्ह नहीं होता हो। मोह के चिन्ह होने में, मोह माने तो होता है दर्शन में, तो ऐसा मिथ्या दृष्टि के कोई शुभ भाव नहीं होता क्या? मिथ्या दृष्टि के भी शुभ भाव होता है। देखो, शुभ भाव में धर्म मानना, इसको ही तो मिथ्या तो कहते हैं ना। तो भाव तो वो शुभ है, और उसमें उसको ही धर्म मानकर, और अधिकांश जीव जो शुभ भाव का सेवन बुद्धि पूर्वक करते हैं, वे उसे धर्म मान करके ही करते हैं। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, उसे कुछ भी नाम दें, लेकिन उसे वो धर्म के खाते में ही डालते हैं। कैसी विचित्र स्थिति है
कि अपनी संतान हो और उसकी पढ़ाई में लाखों रुपया खर्च करे, लाखों रुपए तो घूस में दे दे भर्ती करने के लिए, तो वहाँ वो बिल्कुल भी उसे मन में विकल्प नहीं आता है कि मैंने कुछ धर्म किया है। उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती। उसे कहते तो डोनेशन नहीं है, वो जो स्कूलों में घूस दी जाती है उसका सबसे बढ़िया नाम डोनेशन रखा है, और डोनेशन तो धर्म ही है ना। लेकिन वही पैसा, उसका 10वां हिस्सा यदि वो दूसरे की संतान पर खर्च कर दे पढ़ाई के लिए, तो वो बिल्कुल प्योर धर्म समझता है। और उसे ऐसी अपेक्षा करता है कि समाज को उसका इसके लिए सम्मान करना चाहिए। हर एक आदमी उसको बड़े रूप धर्मात्मा के रूप में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए, है ना। अभी उसको हम थोड़ा सा और शार्प करें उदाहरण से, कि दूसरे माने ऐसा नहीं है अरे गरे नथु खैरे कोई भी, तो फिर कहता नहीं मैं जैनियों के बच्चों को करूँगा, कोई जैनियों का बच्चा बिना पढ़ा लिखा न रह जाए, बिना इलाज के न मर जाए, मैं इसके लिए करूँगा। तो वो और बड़ा धर्मात्मा अपने को समझ लेता है। जबकि गवर्नमेंट तो उसे कहती है कि नहीं हम तुम्हारे इसको दान ही नहीं मानेंगे। माने दान देने वालों को जो सुविधा गवर्नमेंट देती है ना टैक्स में, वो सुविधा उसे नहीं दी जाएगी यदि तुमने जाति वालों के लिए किया तो, धर्म वालों के लिए किया तो। यानी उल्टे उल्टे सारे बंधन हैं। फिर और हमारे परिवार वाले के प्रति मतलब और नजदीक हम आते जाएं, और सगे भाई के बच्चे को पढ़ाएं तो भी हम उसे धर्म में बुद्धि मानते, हमने धर्म किया है? और अपने बच्चे को वो पढ़ा रहे तो उसको धर्म नहीं मानते। कैसी विचित्र बात है? तो जब तूने ऐसा उसे भाई को दिया स्कॉलरशिप तो और को नहीं दिया, तो लोग आरोप लगाएंगे घर ही घर में दे दिया, बस खत्म, ये दान हो गया। ज्यों ज्यों नजदीक आएगा त्यों त्यों समाज उसे दान नहीं मानेगी और वो उसे दान मानेगा। मानता रहता है कि नहीं मानता रहता? क्या है, साधारण सी बात है, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसके मन की हम जांच करें, और वो ऐसा नहीं कोई व्यक्ति विशेष की बात है, जनरल सब में ही ऐसी बात है, सबके लिए ऐसी बात है कि अपनी बीवी कैंसर में मर जाती है, बहुत कोशिश करते हैं और वो नहीं बचा पाते हैं, तो कैंसर का अस्पताल खोल देगा, समझे ना। तो फिर सबको कैंसर का इलाज कराने का उसके मन में आता है, क्या बस खत्म। और फिर उसको अपना धर्म मानता है। अपनी पत्नी के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देश विदेश में जहाँ भी जो भी संभव था, एक मरीज पे इतना इलाज खर्चा उसने अभी जितना करोड़ों का दान दिया उसने नहीं किया होगा एक मरीज पे, जितना उसने अपनी पत्नी पे किया था, लेकिन वहाँ धर्म नहीं था। तो ऐसा इसने संबंध बना रखा है अपने और पराई के भेद का। खैर अब ये तो यहाँ तो मतलब है कि उस वक्त उसके जीवन में जो करुणा भाव देखा जाता है वो शुभ ही परिणाम है। माने उसको शुभ कहने में हमारे हृदय में संकोच नहीं होना चाहिए और उससे तकरार नहीं होनी चाहिए। कौन से? एक जगह तो उसे मोहे का चिन्ह कहा और यहाँ शुभ परिणाम कहा, क्योंकि शुभ परिणाम मोहे का चिन्ह नहीं हो सकता। ये ना मालूम हमारे कहाँ से हमारे दिमाग में घुस गया, नहीं तो ऐसा प्रश्न क्यों खड़ा होता। क्योंकि शुभ परिणाम में हमने धर्म बुद्धि, धर्म है ऐसा हमारे दिमाग में जमा हुआ है, इसलिए कहते हैं हमको ऐसा अटपटा लगता है कि यहाँ इसको शुभ भाव कह रहे हैं और वहाँ उसको मोह का चिन्ह कहा था। मानो वो शुभ भाव भी हो सकता है, शुभ भाव भी मोह का चिन्ह नहीं होता है क्या?
जैसे दान देने का भाव अभी बताया ना, शुभ भाव है। मुनिराजों को आहार दान देने का भाव है और सबसे उत्कृष्ट दान है शास्त्रों में। मुनिराजों को आहार देना सब दानों में सर्वोत्कृष्ट है। ये पैसे वाला दान तो कोई दान ही नहीं है, इसमें तो उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो भी वो दान हो सकता है, बस खत्म है। फिर मुनीम कुमार से देते रहते हैं, वो कह देता है कि अपने यहाँ से इतना पैसा निकालना है और उसे निकाल देना है इनको, तो देते रहते हैं। लेकिन मुनि महाराज को आहार दान देगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा दे दिया और तुम दे देना तो आहार दान हो जाएगा। मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है ना, नवदा भक्ति पूर्वक वो उनको नमस्कार करे, उनकी भक्ति वगैरह करे, सब तब उनको आहार दान दिया जाता है। तो शुद्ध सात्विक उसमें इस बात पर भी विचार किया जाता है कि भाई कई चाहे कुछ चीज नहीं दे तो भी वो शुभ भाव ही है ना। अब मिथ्या दृष्टि नहीं दे सकता है। पहले क्या ये निर्णय करेंगे, जांच करेंगे कि ये समय दृष्टि है कि नहीं, कि मैं इसके यहाँ आहार हूँ, ऐसे कैसे निर्णय करेंगे। अपन तो कहते हैं केवली के द्वारा कोई जान ही नहीं सकता, यानी अच्छे अच्छे महात्मा संत देवी नहीं पहचान सकते हैं कि हम समय दृष्टि हैं कि नहीं हैं। और अपन ने वो भी पढ़ा है बनारसी दास का कि जी पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है, क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला जागी है। तो एक एक क्षण क्षण में बदलते हैं। तो मुनिराज कैसे निर्णय करेंगे कि जो हमें पढ़ा रहा है नवदा भक्ति पूर्वक वो समय दृष्टि है कि नहीं है। माने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उनके जो नियम हैं जहाँ नवदा भक्ति की, वो यदि चीज़ें उसमें सही तरीके से कर रहा है और आहार जल शुद्ध है ऐसा बोल रहा है तो वो आहार जल शुद्ध मान के ही मुनिराज भोजन लेते हैं। अब कोई कहे कि नहीं साहब हमें तो पता है कैसा है, किसने बनाया है, हम जानते हैं, हम उनके पड़ोसी हैं और बोल दिया है उनने, क्यों? तो महाराज थोड़ी भी एक एक तेरे से गवाही सफाई लेने आएंगे। वो कहेगा ये तो झूठ बोल रहा है, प्रभु मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो काम अदालत बैठा देंगे रोजाना। उनकी तो ये मर्यादा है कि इतना करे तो वो उसको आहार ले सकते हैं। जो ऐसा जवाब देते हैं वो तो अच्छा नहीं है कि उसका पाप उसके माथे, हमारे तो हो गया, हमारे तो भोजन मिल गया। इसमें स्वार्थ की गंध आती है। लेकिन क्यों हमारे पास हमारी इतनी ही मर्यादा है। आगम में हमको इतना ही बताया है कि वो नवदा भक्ति पूर्वक है और आहार जल शुद्ध बोल करके देवे, आहार मतलब बोल है शुद्धि, तो हम आहार ले सकते हैं और हमने उतना पूरा किया। अब उसका पाप उसके माथे, इससे तुझे क्या लेना देना, उससे ऐसा राग द्वेष प्रकट करने से क्या फायदा है? ये तो अपना आहार दाता के प्रति द्वेष जैसा हो गया ना। तो वो जाए गड्ढे में जाए, वो चाहे जहाँ जाए, वो चाहे जैसा हो, ऐसी वृत्ति नहीं होना, एकदम पवित्र वृत्ति होना। लेकिन उसमें भी जो आहार दान है वो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, क्योंकि आहार दान देने की ट्रेनिंग एक दिन में ली जा सकती है ना। उसके लिए 7 दिन का शिविर लगाने की जरूरत थोड़ी है, हैं? एक दिन में ही किसी आदमी को, मुनिराज को आहार दान कैसे दिया जाता है ये सिखाया जा सकता है, हैं? ठीक है, तो शास्त्रों में लिखा होगा कि आदिनाथ निकल रहे थे तो कोई आहार दान की विधि नहीं जानता था, हैं? इसलिए उन्हें आहार नहीं मिला। तो आहार दान की विधि कोई इतनी बड़ी चीज है? वहाँ एक दिन में सारे देश को आहार दान की ट्रेंड किया जा सकता था। और सोधर महेंद्र जैसे व्यवस्थापक थे,
और बड़े बड़े सब चक्रवर्ती, उनका बेटा चक्रवर्ती था, और मतलब ये सब इतने इतने छायक समय दृष्टि थे, और इतने इतने ये कोई आहार दान की विधि नहीं जानते होंगे, हैं? खैर मान लेते हैं शास्त्र में लिखा है कि नहीं जानते होंगे, तो भी मतलब सीखी जा सकती है। ये मैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब असलियत में हमें कहीं ना कहीं किसी दूसरे पे ही माथे मरना है, अपने माथे नहीं लेना है कि उनके पल्ले में इतना पुण्य नहीं था कि 2 रोटियों की व्यवस्था हो जाए, निरंतराय उन्हें 2 रोटियां मिल जाए, हैं? अंतराय हो गया, निरंतराय नहीं मिली, तो अंतराय क्या है? अंतराय क्या चीज है? अंतराय कर्म है ना। कौन सा कर्म है? घातिया अघातिया। घातिया कर्म पुण्य होते हैं कि पाप? तो अंतराय हुआ माने पाप का उदय हुआ ना, क्लियर। फिर कैसी बात करते हो तुम, शर्म नहीं आती है? महाराज को पाप का उदय कहते हो, तो आहार मिल जाता ना। अंतराय तो घातिया कर्म का नाम है, हम क्या करें? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कुछ नहीं, वो धर्म की मान लो कि बिल्कुल परंपरा कोई बिल्कुल नहीं जानते थे, और फिर भी बहुत बातें कि उनको जाति सम्मान हो गया। अब वो जाति सम्मान पहले भी हो सकता था, ऐसा तो नहीं 6 महीने बाद ही होगा, इतने दिन बाद ही होगा। और अकेले उन्हीं को क्या, किसी दूसरे को भी हो सकता है। कोई जाति सम्मान बहुत बड़ी चीज नहीं है, अंग्रेजों को भी होता है, हिंदू मुसलमानों को सबको होता है। हजारों केस अभी यूनिवर्सिटी में ऐसे पढ़े। शांति जी, जब ये वस्तु का स्वरूप है ना, तो ये समझाते हैं, बताते हैं, तो लोग समझते हैं कि मैं जाति सम्मान का विरोध कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि अवध ज्ञान है। हम अवध ज्ञान मैं कह रहा हूं बड़ी चीज नहीं है, 7वें नरक में होता है, जिसे तुम महापापी कहते हो, हैं? और वहां भी नियम से होता है। तो इतने मैं कहूं तो अवध ज्ञान का निंदक हो गया। आहार जैसे अवध ज्ञान भी सम्मा दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही को होता है ना, कोवधि भी होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे जाते समय भी मिथ्या दृष्टि सम्मा दृष्टि दोनों को ही होता है। उससे कोई जीव सम्मा दृष्टि थोड़ी सिद्ध होता है। तो हम तो ये सामान्य जो जात सम्मान का स्वरूप है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं जात सम्मान का विरोध कर रहे हैं। तो प्रमाण पे प्रमाण दिया, इसको हुआ था, उसको हुआ था। कौन कहता है कि नहीं होता है? हम तो और कह, तुम तो कह 10-5 नाम बता रहे, तो जैनियों में ही बता रहे होगे। क्यों? हम तो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों में भी होते हैं। अपनी जयपुर की यूनिवर्सिटी में जाना, वो 400 केस दर्ज हैं। एक यहाँ प्रोफेसर था, उसी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट का, बंगाली था, और उसने 400 केस इकट्ठे किए, और बाद में इन लोगों ने निकाल दिया उसे, क्योंकि ये कोई ज्ञान का क्षेत्र नहीं है, इससे कोई विद्या नहीं है, यूनिवर्सिटी का कोई संबंध नहीं है, इसको हम कोई डिग्री नहीं दे सकते हैं। अब उसको नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन अभी केस तो अभी दर्ज है ना, यहाँ यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में होंगे, मेरे कहने का मतलब है। तो वो उसको वो बुरा लगता है, क्यों? और उससे उन बातों से जोड़ते हैं। ऐसा तो अवध ज्ञान, और उसमें भी कितने कितने भेद होते हैं, उन सब चीज़ों को वो वहाँ तक जान लेता है। तो इसलिए जो शुभ उपयोग में करुणा शब्द का लिखा है यहाँ, तो उसमें ज़्यादा विकल्प नहीं करना, और इससे उसका टकराहट नहीं समझना। कौन सा? वो मोह का भी चिन्ह हो सकता है, और करुणा भाव भी उसके अंदर जीवन में होता ही है। अब एक बात और कहनी है मुझे इसमें, जो चरणान योग की अपन ने बात की थी ना, और जिस दिन कहा था जीव जाति जाने बिना धर्म कहाँ से हो, आलू में जीव हैं, इसमें जीव हैं, इसमें जीव हैं, इसमें जीव हैं,
तो इतने ऐसे सब जगह जीव बता रहे हैं, तो वो क्यों बता रहे हैं? तो कहते हैं कि जब वो उन्हें जीव ही नहीं जानेगा तो उनकी हिंसा मेरे से ना हो, ऐसा परिणाम कैसे होगा? जीव ही नहीं जानेगा। खेमचंद भाई तो अपने व्याख्यान में ऐसा कहा करते थे कि तू अभी उन्हें जीव नहीं जानता है ना, जैसे आलू में जो जीव उन्हें जीव मानने को तैयार नहीं है, पालक की भाजी में जो अनंत जीव है उन्हें जीव मानने को तैयार नहीं है, बहस करता है। नहीं क्यों, कैसे? वो साधारण थोड़ी है, वो जमीकंद थोड़ी है, वो तो पत्ती है। अरे भाई जिस आगम में वो जमीकंद में अनंत जीव लिखे हैं, कि जो मोटा पत्ता होता है ना, और ऐसे मोड़ने से कट से टूट जाता है, वो भी साधारण है और उसमें भी अनंत जीव होते हैं। माने इस पे बहस करता है कि उसमें अनंत जीव नहीं, क्योंकि अनंत जीव मान लूंगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी का सवाल नहीं है, उसमें कितने कितने फायदे हैं, फलाना विटामिन, फलाना इतना 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 इतना, क्यों? बहुत बहुत फायदे हैं। यानी वो उसे खाना है, इसलिए उसमें से अनंत जीव है ये मानने को तैयार नहीं, उसकी जांच करता है। परीक्षा कर लो। अच्छा ऐसा करो ना, अपनी प्रयोगशाला में दिखवा लो। ये अनंत भगवान की प्रयोगशाला है ना, इसके लिए तो लिखा है उनने, आगम चक्षु साहू, है ना। फिर आगम में देखो, हमें किसी प्रयोगशाला में नहीं जाना है, आगम में लिखा है तो उसमें नहीं है तो नहीं है, और लिखा है तो है, बस खत्म। तुमको कुछ और थोड़ी करना है उसकी रिसर्च करके, तुमको तो इतना ही कि ये निर्णय करना है कि हमें खाना है कि नहीं खाना है, इतना ही निर्णय करना है ना, कि अभी वो आलू के समान अध्यक्ष है, हमको नहीं खाना, बस खत्म। मान लो क्या है। तो वो जीव जाति, इसलिए हमारे पूरा चरणान योग में ऐसा इसका वर्णन है, इतनी बारीकी से बताया है। यानी मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिसके पीछे पूरा चरणान योग समर्पित है, उसे हम ऐसे कह करके कि वो मिथ्यात्व का चिन्ह है, क्यों? जरा अच्छा नहीं लगता ना। यानी ये विचित्र बात है कि मैं दूसरे को बचा सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है, इसलिए वो मिथ्यात्व का चिन्ह है। और ऐसी अनंत जीवों का घात जिसमें प्रसंग बनता हो, ऐसी चीज खाने पीने का भाव ज्ञानियों को नहीं होता है, ये बात भी परम सत्य है। दोनों में कहाँ विरोध है? मैं जो इतना समय इसमें लगा रहा हूँ, उसमें उसका कुछ तुम्हें मतलब दिखाई देता है ना, क्योंकि इस प्रश्न को तुम्हें बहुत फेस करना पड़ेगा। जिस दिन तुम करुणा भाव को मिथ्यात्व का चिन्ह कहोगे, उस दिन ये सारी चीजें तुम्हारे सामने गांव-गांव में खड़ी हो जाएंगी। कोई और नहीं, तुम्हारी मम्मी सबसे पहले तुम्हें विरोध करेगी, पापा करेंगे, दादा दादी करेंगे, नाना नानी करेंगे, मोहल्ले वाले करेंगे, गांव का पंडित करेगा, महाराज करेंगे। आप समझ गए ना? समझे ना? क्या करें? नहीं कहें, झगड़ा खत्म। एक गाथा नहीं पढ़ाएंगे प्रश्नसार की, तो क्या फर्क? बोला सोचो, सीधा सच्चा सच्चा सरल रास्ता है, कौन झगड़े में पड़े? क्यों रमेश? हैं? सर्वज्ञ भगवान भी यही सोच लेते तो वो अनंत जीवों का ज्ञानी के खाना नहीं होता है, पालक ये होता ही नहीं। अब समझ लो, तुम्हारे पुण्य पाप के योग से अब तुमने जान लिया, हमने जान लिया। अब हमारा बताना हमारी ड्यूटी हो गई। अब नहीं बताएंगे, हम झगड़े में कौन पड़े, नहीं चलेगा, झगड़े में पड़ना पड़ेगा। और दुनिया के सारे झगड़ों में पड़ते हो,
खाने पीने, स्त्री बाल बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, क्यों है? और पालक में अनंत जीव हैं, ये बताने में सामने एक आदमी लड़ता है तो हम कहते हैं हमने झगड़े में पड़े। टोडरमल जी ने क्या रास्ता बताया, बोलो कौन बताएगा, हाथ उठाओ। मेरे हिसाब से सबको बताना चाहिए, जिनने मोक्ष मार्ग प्रकाशा पढ़ लिया है उन्हें तो बताना ही चाहिए। टोडरमल जी ने कितना क्लियर लिखा है कि हम तो कहेंगे कि साहब वो सामने वाला लड़ेंगे, वो लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम कहना नहीं छोड़ेंगे। क्या वो लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, क्यों? लेकिन वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, कैसे छोड़ दे? तुमको बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब मैं तुमसे भी छोटा था, क्योंकि तुम तो सब दाढ़ी मूछ वाले हो गए, मेरी तो दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, बहुत दिनों बाद आई है, अभी भी कहाँ है ढंग से आई। तुम लोगों जैसी कहाँ है बढ़िया, जैसे मुसलमान बनाते हैं ऐसी बढ़िया बना बना के तुम आते हो, हैं? शांति जी देख देख के खुश होते हैं। तो वो रोजाना झगड़ा होता था। जो हमें तत्व ज्ञान ख्याल में आ गया था ना पूज्य गुरुदेव की प्रताप से, तो जो 20-21 वर्ष की उम्र में आ गया था, और फिर हम रोजीना प्रवचन में बोलते थे, जो आता था तो जो प्रकरण में आती थी बात तो बोलते थे, तो रोजाना झगड़ा होता था, रोजाना, एक दिन नहीं। और वो झगड़ने वाले कौन होते थे? वो सारे जो हमारे श्रोता, वे ही हमारी वो जो संस्था में जिसमें हम काम करते थे, वे उसके अध्यक्ष, वे मंत्री, यही सब हैं, माने उनके हाथ में हमारी चोटी। आप समझ रहे हैं ना? तो रोजीना नौकरी दाव पे लगती थी। तो मेरे पिताजी आकर मेरे घर में मुझे समझाते थे, बड़े दादा गवाही हैं अभी उसके, कि भैया तुम काय को इन बातों में पढ़ते हो, तुम नहीं छोड़ो, तो ये धर्म और बातें तो हैं हजारों, काय को इन बातों में पढ़ते हो। अब अपन वहां से छोड़ के आए, वहां से छोड़ के आए, 3 जगह से छोड़ के आए, अब यहाँ से भी छोड़ के कहाँ जाएंगे? फिर उनके शब्द बोल रहा हूँ मैं। अभी निंदा प्रशंसा जो भी हो मेरे पिताजी की है, आप समझे ना, अब कहाँ जाएंगे? तो मैं उनसे कहता था कि छोड़ दें, ये जो धर्म की असली बात है और जो मूल तत्व ज्ञान है, और जो बताने के लिए हम बैठे हैं नहीं बताएं। और आप क्या समझते हो कि यहाँ से छोड़ेंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ भी नहीं बताएं? ये हमको ये बात ही छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं कह के लिए यहाँ नहीं कहें, क्यों? जहाँ जाएंगे वो, जहाँ ऐसे आदमी हैं और वो विरोध करेंगे। जो भी होगा सो होगा, लेकिन हम तो जो परम सत्य है और हमारे ख्याल में आ गया है, जब तक हमको गद्दी मिलेगी तब तक हम कहीं बिना रहेंगे नहीं। इनके हाथ में ये है कि हमारा प्रवचन बंद कर दें, सब मिलके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रवचन करें और हमसे ये प्रतिबंध लगाएंगे, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना, ये नहीं। क्या समझे ना? तब जो होगा सब दिखी जाएगी, जैसे जब भी जो होगा हो जाने दो, रहेगी तो रहेगी, जाएगी तो जाएगी। अभी उसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करते हैं, काहे में कि रहेगी कि जाएगी, लेकिन हम ये बात जो हमें ख्याल में आई है वो हम कहना नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ा। आज तो कुछ भी तकलीफ ही नहीं है, उन दोनों की तकलीफ की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब मैं अशोकनगर गया था बमीना से, तो वे आत्म धर्म ले गया था 2-3-4 कि मुझे वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, वहाँ कोई तत्व ज्ञान की किताबें नहीं थी,
और कोई आदमी इस रुचि का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 आदमी मिले थे मुझे वहाँ जो इस तत्व ज्ञान से थोड़े परिचित थे और उसके प्रति उनका समर्पण भाव था। एक तो जो हमारी लक्ष्मी है ना, यहाँ लक्ष्मी बैठी है, इसके ताऊ जी थे, इसके पिताजी के बड़े भाई, वो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड बने थे बाद में, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक हम बहुत गहने दोस्त रहे। क्या वो दूसरे थे, एक अभी हैं इंदौर में, उसका नाम है कपूर चंद दौलत भंडार। उनके दौलत भंडार नाम से दुकान थी और वो कपूर चंद उनका नाम था। 2 आदमी थे जो थोड़ी इसकी रुचि वाले थे और सारी समाज कट्टर विरोधी थी। और वो दोनों आदमी कोई कमेटी के मेंबर नहीं थे, मतलब मेरे वोट का मेरा काम में आए, समझिए ना। और रोज ही ना झगड़ा, रोज ही ना, एक दिन नहीं, लेकिन हमने एक दिन भी ये मूल तत्व ज्ञान पे हमारे चित्त में भी विकल्प नहीं हुआ कि इसको छोड़ करके भी कुछ लाभ लिया जा सकता है। जो भी होगा ये तत्व ज्ञान, ऐसी दृढ़ता होना चाहिए तुम सब में, समझ। तुम यहाँ खूब करो बहस, शांति जी को जितना परेशान कर सकते हो करो, शांति जी को, मतलब सबको, जो जो भी तुम्हारे गुरुजन हैं उनमें मैं भी हूँ शामिल, मुझे मानते हो तो, समझे ना। लेकिन पक्के हो जाओ, माने अच्छी तरह से उसे तुम अपनी चीज बना लो, क्या, और तुम्हारी बन जाए, फिर किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ना। वो नहीं छोड़ने का मतलब नहीं, हम छोड़ने को कब कहते हैं, तुम अपने मन में रखो ना, लेकिन ये बोलो नहीं, बोलना ही नहीं, बोलना ही तो छोड़ना है, और बाकी तुम क्या कर सकते हो, क्यों। और अभी तो हमारे देश आजाद है ना, तो हम प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी बोल सकते हैं। यहाँ हम विचार करें कि मोदी ने कुछ नहीं किया 3 साल में, और अब की बार तुम लोग एक भी वोट मत देना उसे, तो हम पर कोई केस नहीं चल सकता, हमें पुलिस पकड़ नहीं सकती। हमें ये अधिकार है बोलने का, क्या, कि हम ऐसा स्पष्ट नाम लेकर के अपना मत व्यक्त करें। तो आलू में जीव है, पालक में जीव है, हम इस पर प्रतिबंध है? और कौन लोग लगाएं कि जिन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है समझ, जिन्हें जैन धर्म की रंच मात्र की समझ नहीं है। जैसे अब ये करुणा भाव आया तो मेरा चित्त अटक गया ना, यानी वो करुणा भाव उनके जीवन में होता है, समझ में आए ना आपके। और उसको धर्म मानना ये मोह का चिन्ह है, वो नहीं है मोह का चिन्ह। वो शुभ भाव तो जहां तक होता है, वो कौन से गुणस्थान तक होता है, ये गुणस्थान वाले बता देंगे, ख्याल में आई ना। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना तो मुनिराजों के है कि नहीं है? आदान निक्षेपण समिति है तो उसमें है कि नहीं है? प्रतिष्ठापना समिति है उसमें है कि नहीं है? वो करुणा भाव जब तक मतलब समझ लो है न, चलना फिरना उठना बोलना, तब तक तो स्पष्ट है ही। और भी फिर आगे गहराई में देखेंगे तो 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान कहाँ तक जाता है ना। आखिर वो सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान तक जाता है ना, तो ये करुणा भाव भी तो किसी ना किसी में ही आएगा ना, उसमें से है, उन्हीं कसायों में से, कसायों 9 कसायों में ही तो आएगा ना। तो ये भी वहां तक रहेगा, रहने की बात नहीं है। उनमें धर्म बुद्धि, उसमें मैं मारने का भाव नहीं, मैं मार सकता हूं ऐसी मान्यता, वो मोह का चिन्ह है। और भाव ये शुभ भाव का चिन्ह है, वो करुणा भाव आना। अब एक कैसा विचित्र स्थिति है कि वो करुणा भाव हमारे जीवन में रहेगा और उसे हम धर्म नहीं मानेंगे। अभी कहती कैसी बात है, हम करेंगे भी वो धर्म भी नहीं मानेंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी कोई बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को तुमने चॉकलेट दे दी, खिला दिया, शुभ कराया, फिर उसके माँ बाप को खोजने में हेल्प करी, फिर माँ बाप से मिला दिया,
आज समझ में ना आपकी में, तो ये कोई मिथ्यात्व थोड़ी है। लेकिन आपको करुणा भाव तो आया ना। लेकिन आप मान लें कि मैं बहुत धर्मात्मा हो गया हूँ, देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उससे अपने को धर्मात्मा मान लेना। और कौन सा? वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तुम्हारा धर्मात्मा। ये दुनिया में जैसे धर्मात्मा कहते वो मानवी लोग तो चलेगा क्या? तो ये ऐसा ही स्वरूप है। ये शुभ भाव का लक्षण इसमें बताया है। क्या? सिद्धान सिद्ध अनंगार का अर्जान ना जन देव को जीव करुणा पालना, ये उपयोग शुभ है। अब इसमें देव साज गुरु की श्रद्धा तो वही हो गई ना, तो इसमें तो कोई दुनियादारी का लेना ही देना नहीं है। अब सिर्फ जीव की करुणा पालना, यही पर से संबंध रह गया। वो जो देवसाज गुरु की श्रद्धा है, उसका देवसाज गुरु से भी क्या संबंध है? तो सिर्फ हमारे अंदर की श्रद्धा है ना, हमने जो जाना सोचा है वो है, उसमें भगवान का क्या लेना देना है ना। अब अकेला ये जीव करुणा पालना, ये समझ लो चरणान योग को ये जगह मिल गई। चरणान योग को मैं जो ये सारी चीजें बताई, तो देखो अपना शुद्ध ये मुमुक्षु इस क्रियाकांड में रंजमात धर्म नहीं मानते हैं, और जितना शुद्ध सात्विक जीवन इनका होता है कि होना चाहिए, उतना किसी का नहीं। आज भी देश में ये पोजीशन है कि सारे पंडित हम पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग आत्मा की बात करते हैं, जीवन में उतारने की तो बात ही नहीं करते हैं। सब आरोप लगाते नीचे से ऊपर तक। फिर हम कहते बैठ जा शांति से। महाराज हो तो महाराज से भी, उनसे भी कि बताओ क्या क्या जीवन में उतारना है, बताओ। आप ये चाहते हो ना कि हम जीवन में उतारें, तो आप बताओ क्या क्या चाहते हो। आप तो उतारते हो ना जीवन में, और हम नहीं उतारते हैं, तो आप हमें बताओ, लेकिन आंखें मीच के मत बताओ। वो बताओ जो हम नहीं करते हैं और आप करते हैं, समझे ना। क्योंकि हमको मुमुक्षु होने की वजह से, इस तत्व ज्ञान के पीछे पड़ जाने की वजह से हम नहीं करते हैं, और आप करते हो, तो वो बताओ, हम उसे करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज नहीं निकलती है, नहीं कहते हम आलू नहीं खाते, तो हम भी नहीं खाते। यानी एक चीज नहीं निकलती है कि जो उनसे हम 19 से सिद्ध हों। और अब उल्टे करो, हम तो नहीं मानते उसे धर्म, और अब हम बताते हैं, वो बताएंगे जो हम नहीं करते हैं। तो एक आदमी ऐसा नहीं निकलता कि वो सब करने को तैयार। मैं निंदा नहीं करता हूँ। भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था, और उदयपुर में यूनिवर्सिटी में एक जैन सेमिनार हुआ था। उसमें 75 विद्वान आए थे, दिगंबर श्वेतांबर सब मिला के। और वो कौन थे? अगरचंद नाहटा, नाम सुना कभी? बहुत साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम है। वो सब दक्षिण भारत के एन उपाध्याय, माने ऐसे बहुत, कैलाश चंद्र जी वगैरह तो थे ही, और बहुत ऐसे विद्वान थे बड़े बड़े। हाँ, 75 विद्वान थे। फिर मोक्षु मंडल हम जा रहे थे ना उसमें, तो मोक्षुओं को मालूम पड़ा कि डॉक्टर साहब आ रहे, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो भोजन की व्यवस्था लोगों ने निमंत्रण किया था, तो एक टाइम का भोजन की व्यवस्था का निमंत्रण मोक्षु मंडल ने दिया। क्या? 6 टाइम थे, 3 दिन का सेमिनार था। तो सुबह इनका, शाम को इनका, वो भी ऐसे ही थे। दिगंबर श्वेतांबर समाज का फलां गच्छ गण, उनकी तरफ से फलाने दिन, इनकी तरफ से ये, इनकी तरफ से एक मोक्षु मंडल को एक दिन एक टाइम का मिला, तो वो शाम का था। और शाम का भोजन बना के उन्होंने तैयार किया, और 75 विद्वानों में से कोई शाम को भोजन करने को तैयार नहीं।
हम तो 9 बजे 10 बजे करेंगे। 3 आदमी ऐसे निकले जिनने दिन में खाया। एक डॉक्टर कस्तूरचंद जी, वो भी जयपुर के ही थे, एक मैं और एक डॉक्टर देवेंद्र कुमार नियमित वाले थे ना, कि 3 आदमियों ने रात में नहीं खाया। मतलब दिन में खाने की पूरी व्यवस्था थी और सबने रात में खाया। बोलो अबे हम पे आरोप लगाते हैं सब। क्या आपको ऐसा बनना है, कैसा कि सबसे बढ़िया आचरण और आचरण में धर्म नहीं, तब आपका ये प्रतिपादन चलेगा। और ये उनके लिए नहीं करना है, वस्तु स्थिति ऐसी है। देवसार गुरु की श्रद्धा के साथ में ये प्रवचन सार कहता है जीव करुणा पालना। प्रवचन सार तो हमारे लिए सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि का सार है ना। तुम लोग अभी पढ़ रहे थे ना पहले, मैं जब यहाँ आया, पढ़ो निकालो, वो पढ़ो फिर दोबारा। कौन सा छंद पढ़ोगे? जो मंगलाचरण का छंद है उसकी पीठ के सबसे ऊपर का, जब वो खत्म हो जाते हैं देवसार गुरु और उसके बाद में प्रवचन सार की बात शुरू होती है। समझ में आ गया? जित प्रवचन का सार प्रवचन सार महान, इसके अध्ययन मनन से प्रगटे आत्मज्ञान। प्रगटे आत्मज्ञान पीर जावे निज अंतर, इज में ही रम जाए ध्यान जो करे निरंतर। आ जावेगा अंत अरे उसके भवन का, और अधिक क्या कहे सारे जिन प्रवचन का। जिन प्रवचन का सार है। और कौन सी बड़ी चीज आएगी और हमें कहाँ चाहिए, क्या देखने को मिलेंगी? फिर चरणान योग के ग्रंथ हैं, इस प्रवचन सार पर 100 ग्रंथ निछावर होते हैं। और इसमें तो अभी चरणान योग सूचक चूलिका अलग है, वो आने वाली है चरणान योग सूचक चूलिका। मैंने वो चरणान योग की बात भी इसमें है। तो ये हमारे लिए तो इतना पर्याप्त है। कितना जीव करुणा पालना, बस यही है उपयोग सुख। अब इसकी मर्यादा ये है कि करुणा भाव में धर्म नहीं है। अब ऐसा जानो और फिर वो हमारे जीवन में होए। अब हम ऐसा जानेंगे तो वो जीवन में से निकाल देंगे। और क्या धर्म नहीं है तो फिर हम काय को करें, धर्म नहीं है तो हम काय को करें। मैं पूछता हूँ, आपके बच्चे को पढ़ाना लिखाना धर्म है कि नहीं? जो भी आप डॉक्टरी मास्टरी पढ़ाते हो ना, धर्म है कि नहीं? कि नहीं, धर्म नहीं आप मानते हो ना, फिर क्यों पढ़ाते? मैं पूछता हूँ, बोलो। अपने पत्नी के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ लाना, गहने बनवाना, ये धर्म है कि नहीं? और फिर भी सब जने लाते हैं, सब जने के। कि कितनी चीजें ऐसी हैं कि आप जानते हो कि ये धर्म नहीं है और वो हमारे जीवन में है। तो ये एक चीज ये नहीं रह सकती है, रहनी चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब इसलिए भी कि ये जो लोग आरोप लगाते हैं तो उनको मालूम तो पड़ेगा कि भाई तुम आरोप लगा रहे, बताओ तो क्या चाहिए, तुम कौन सा ऐसी बात है जो हम में देखना चाहते हो। कि साहब अभी कोई मुनिराज जैसी बात कहोगे तो हम मुनिराज तो हैं नहीं हैं? देखो मैं एक वही फिलहाल याद सच्ची घटना, एक अमेरिका में एक साधु हैं, उनका नाम चित्रभानु है। अभी पहले यहाँ पर कुछ और नाम था इंडिया में, पर वो मुनि थे बहुत बड़े, श्वेतांबरों के, दिगंबरों के नहीं। फिर वे अमेरिका चले गए और फिर वो गुरुजी तो अभी भी बने, कपड़ा तो वैसे ही ओढ़ते हैं। फिर शादी भी कर ली, बाल बच्चे भी हो गए, न्यूयॉर्क में भी 2-3 फ्लैट हो गए, इधर भी हो गए, बम्बई में भी बालकेश्वर पर है सब। मतलब वो अभी भी संत बने हुए हैं।
और छोटे मोटे नहीं, क्योंकि बहुमती उनकी है श्वेतांबरों की उन एरियो में, और उनके लिए वो सबसे बड़े, मतलब जो उनने कह दिया वो फाइनल। नाम है उनका चित्रभानु जी, नाम जो है ना, समझेंगे ना, अभी घबराना नहीं, शांति से समझना, इसलिए कह रहा हूँ। 100 वर्ष के हो गए होंगे, छोटे मोटे नहीं है। 25 वर्ष से 50 वर्ष जैसे हम जाते हैं ना, जब से तो हम निरंतर देख रहे हैं उनको इसी हालत में, और वो अपने तो दोस्ती होगी, उनकी भी दोस्ती। तो एक दिन बोले मेरे से कि डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। जरूर जरूर जरूर। तो कहीं बहुत भीड़ पड़ रहती है ना, तो कभी मौका मिला नहीं कि बातचीत करने का। तो हम लिफ्ट में एक साथ मिल गए, 2 ही जने थे बस, वो थे अकेले और मैं भी था, और लिफ्ट में मिल गए। होटल में ठहरे थे, वो होता ना जेना का सम्मेलन जहाँ 5-10 हजार लोग आते हैं, तो दोनों जने मिल गए। तो वो उनको भी ये बहुत बढ़िया समय है तो उनने कहा कि देखो आपके गुरुदेव है ना कांजी स्वामी, उनको अस्पताल में नहीं जाना चाहिए था। इस बात पर मुद्दे को उनने उठा गए और बस वो बात नहीं करनी है। अब खुद साधु कहलाते हैं, शादी विवाह किया है, बाल बच्चे वाले हैं, सब दवाइयाँ खाते हैं, वहीं खड़े खड़े मान लो दवाई भी खा रहे थे, ख्याल में आई ना। और तो मैंने कहा भाई क्या बात करते हो आप, ठीक है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो सामान्य ग्रस्त थे, वो तो अपने को सामान्य ग्रस्त मानते थे, वृत्ति भी नहीं थे, अवृत्ति समय दृष्टि थे। नहीं साहब थे तो वे बहुत महान संत थे, आप समझे ना, उन्हें मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा आप जाते हो, आपके सब जिस शिष्य जाते हैं, ये सब हम रोजाना देते हैं, तो रोजाना आप चंदा करते हो कि उन्हें अस्पताल में बैठने के लिए, पैसों के लिए, जो आपके साधु संत हैं यहाँ, तो आप समझे ना। और आप उनके बारे में जो अब कहते हैं हम सामान्य ग्रस्त हैं, लेकिन आप वो नहीं भाई माने कि नहीं सामान्य ग्रस्त नहीं है, वे तो महान संत हैं, उन्हें महान संत मान रहे और उन्हें ये नहीं करने चाहिए, और खुद ने क्या किया और खुद क्या करते हैं और उसका किसी को बताएं, और अपने को साधु संत मानते हैं। तो अभी हैं, और अमेरिका में वालों को ये बात सुनना पसंद नहीं है, नहीं, लेकिन मैं तो जरूरत पड़ती है तो मैं वहां भी कहता हूँ, लेकिन बहुत सभ्यता पूर्वक, बहुत मर्यादा में है, कोई झगड़ा वगड़ा खड़ा ना हो जाए। आज तक कुछ हुआ नहीं है, देश में भी कहाँ हुआ, हो हल्ला होता है, हुआ तो कभी कुछ है ही नहीं, समझिए ना। ये तो जैन समाज है ना, ये तो जवान की ही समाज है। अभी हाथ पैर इसके नहीं चलते हैं, समझे, इसकी वाणी तक ही है, जो कुछ भी इसका झगड़ा है, लड़ाई है, वो सब वाणी तक ही है। वाणी में वो चाहे जिसको मार डाले, चाहे जिसको जिंदा रख ले, जो भी करना है, इससे ज्यादा नहीं है। और हो भी तो भी ये तत्व ज्ञान तुम्हें मिला है, इसकी कीमत पर कुछ भी, सब कुछ दाव पे लग सकता है। क्या है, समझे ना, इसकी कीमत पर सब कुछ दाव पर लग सकता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप वो कहते आप यहाँ नहीं बोलो, नहीं झगड़ा हो जाएगा तो चुप रह जाना। क्या आप अभी यार तो कहते चुप नहीं रहना, नहीं होगा कि अब आप बोल दो, कभी नहीं बोलेंगे, नहीं कभी नहीं बोलेंगे, मैंने क्यों, ठीक है यहाँ झगड़ा हो रहा है, नहीं है तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन परम सत्य जो हमें पता चला है, इसे तो हमें को जहाँ जो सुनेगा, जहाँ मौका लगेगा वहाँ बोलेंगे, लिखेंगे, आप समझेंगे ना। माने सीधे भिड़ जाना भी नहीं कह रहा हूँ मैं, समझना, पूरा उल्टा सीधा भाव समझ जाओगे तो तकलीफ पाओगे। क्या है, वो सब छाती पे बंदूक रख दे और फिर कहे कि अब बंद करते हो कि नहीं, तो क्या करना, तो चुप रह जाना है। लेकिन वो कहे कि अब तू बोल कि मैं सारी जिंदगी ये बात नहीं बोलूंगा, है कि सारी जिंदगी का क्या, तू तो अभी खत्म कर देगा ना मेरी जिंदगी, तो सारी जिंदगी की समस्या ही क्या है,
मुझे कोई मैं तो सारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। जो केवली के ज्ञान में झलका होगा, मेरा बोलना तो बोलूंगा, नहीं झलका होगा बोलना तो नहीं बोलूंगा। तत्काल के पीछे हट जाना, समझ गए ना। लेकिन जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूंगा, नहीं साहब हर जगह फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर ये लोग शत्रुता पान लेंगे। अभी सब टोलराम जी ने कहा हम तो कहे बिना तो रहेंगे नहीं। और फिर उदाहरण क्या दिया, यदि शराब के छोड़ने की बात करें, शराब में अनंत जीव होते हैं ये बताएं, और कलाल को बुरा लगे, कलाल समझते हो, शराब बेचने वाला, तो हम क्या करें हैं? यदि विषय सेवन और वेश्यावृत्ति की का निषेध करें और वेश्या को बुरा लगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम जुआ खेलने का निषेध करें हैं? क्या हम गधा को क्यों बीच में लाए? मैं तो आप समझे, पंडित जी कहते हैं कि ये जो दुर्व्यसन है, इन 7 व्यसनों का तो निषेध हम करेंगे कि नहीं? ये धर्मात्मा को करना चाहिए कि नहीं? ये आजकल शराबबंदी की बात चलती है, मांस मदिरा का निषेध की बात चलती है, तो सारे दुनिया भर के लोग खाते हैं ना, हैं? तो फिर अपन मांस मदिरा की बात भी कहना छोड़ देंगे हैं? नहीं छोड़ेंगे ना, तो ऐसी बदबू समझ लेना। ऐसी 2 बातें वो भी हैं कि जैसे हम ये बातें नहीं छोड़ेंगे और ना हम मांस मदिरा खाएंगे और ना मांस मदिरा खाने लायक नहीं है, ये भी कहना नहीं छोड़ेंगे हैं? अब वो कहे तो अभी ये बोलेगा तो मैं गोली मार दूंगा, तो मत सोच, हो जाना कुछ समय के लिए, मतलब जबरदस्ती जान को बाजी पे लगाना भी अच्छी बात नहीं है, और अपना रास्ता छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। बैलेंस समझना, बेहोशी में कुछ नहीं करना, समझ बूझ करके जो भी करना हो वो करना, बहुत मार में। और दूसरी गाथा में तो विषय कैसा है मैं की प्रवृत्ति, और लिखा ना दुष्श्रुति, दुष्चित्त, दुष्ट गोष्ठी, ये क्या है? खोटी बात, खराब बातें सुनना, दुष्श्रुति। और दूसरा क्या है? दुश्चिंत, माने सोचना, खराब बातें सोचना और खराब बातें करना, दुष्ट गोष्ठी, ये अशुभ भाव है। और उन्मार्ग में रहना, ये सब अशुभ भाव है। तो सामान्य शुभ और अशुभ की बात बताई है, मोटा मोटा जो अपन सब जानते हैं प्रवचन सार की गाथाओं में, कि ये अशुभ है और ये शुभ है। अब इन्हीं के हिसाब से और बाकी जो चीजें आए तुम्हारे सामने, तो उन्हें समझ लेना और अपने विवेक से निर्णय कर लेना, है? छोटे लोगों की संगति में नहीं रहना, ऐसा ये नहीं करना, खोटी चर्चाएं नहीं करना, कोई गंदी गंदी बातें नहीं करना, ये तो अपना सामान्य सज्जन पुरुष का काम है। ये गालियां भी अपने मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। क्या अपनी गालियां तो बहुत सभ्यता शब्द होती है ना, जैसे वो बोलते हैं ना, तो तुमने साहित्य में नहीं देखा, इति मीमांसा न ते मीमांसा, ये गाली है। क्या अर्थ है इसका? ऐसा मीमांसक कहते हैं, पर वे मीमांसक नहीं है। माने मीमांसक माने होता है विचार करने वाले हैं? ऐसा मीमांसक कहते हैं, पर वे मीमांसक नहीं हैं। ऐसी समझे, बहुत सभ्यता की भाषा में। मैं तो कहता हूँ जैन धर्म की 2 गालियां हैं, एक छोटी गाली और एक बड़ी गाली। माँ बहन की गाली तो अपने यहाँ है ही नहीं। कौन कौन सी गालियां हैं? 2। एक का नाम है मिथ्या दृष्टि और दूसरे का नाम है अभव्य। क्यों वो छोटी, क्यों वो बड़ी, क्यों? मिथ्या दृष्टि माने अभी जिसके जीवन में धर्म नहीं है और जिसके जीवन में कभी धर्म नहीं होगा वो अभव्य। तो जिसके में कभी नहीं होगा वो बड़ी गाली हो गई, और जिसमें अभी नहीं है वो छोटी हो गई। अब तीसरी कोई है ही नहीं।
हमारे गुरु जी थे, हमें पढ़ाते थे व्याकरण, लक्षिदान, कौमुदी वगैरह, तो वो उनकी सबसे बड़ी गाली थी विलक्षण। तो बहुत विलक्षण है, जैसे अपन कुलक्षण बोलते हैं, कुलक्षणी, कुलक्षण बोलते हैं, विलक्षण बोला करते थे हैं। इस सब लोगों की जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ऐसे अत्यंत गुस्से में आते हैं ना, तब वो जो शब्द बोलते हैं तो वो बहुत सभ्य शब्द होते हैं, समझे ना, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो तुम लोग भी साधारण आदमी नहीं हो, तुम, मैंने बोला दुनिया के बहुत सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हो, सर्वश्रेष्ठ लोग बनने वाले हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं? तुम अभी हो, हम बनेंगे ऐसी बात नहीं, हम अभी सर्वश्रेष्ठ हैं। लगाओ तुलना कर लो, तुम जाके देख लो, लाखों आदमियों को सामने खड़े करके एक एक से अपना मिलान करके देख लो, तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, सोचना कितना शुद्ध सात्विक है, उतना नहीं, लाखों में से एक को भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम उनसे बड़े हैं ना, और हमें अपना बड़कपन को कायम रखना। अब ये गाथा मैं कल नहीं पढ़ूंगा, इसकी टीका तुम पढ़ लेना। टीका में भी कोई खास बात नहीं है, मैं भी पढ़ लूंगा, पढ़ तो आया ही हूँ, फिर भी पढ़ लूंगा, और कोई बात कहनी होगी तो कह दूंगा। अब हो सकता है वो कोई बात इतनी लंबी हो गई एक दिन का पूरा ही निकल जाए, जो होगा वो कल का कल देखेंगे।